आज से 506 साल पहले यानी 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने लोगों के होश ही उड़ा दिए थे। एक अनजान बीमारी के कारण शहर के कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर अचानक नाचना शुरू कर दिया। वो तब तक नाचते थे जब तक उनका शरीर काम करना बंद न कर दे या फिर जब तक उनकी मौत न हो जाए। क्या थी ये बीमारी और क्या थी इसके पीछे की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में ना तो विज्ञान समझा पाता है और ना ही किसी धर्म में उसकी परिभाषा होती है। ऐसी घटनाएं मानव इतिहास में शामिल हो जाती हैं और उनके बारे में सिर्फ कहानियां ही बनती हैं। ऐसी ही एक घटना थी डांसिंग फीवर उर्फ डांसिंग प्लेग की। ये वो घटना थी जो 500 साल से रहस्य ही बनी हुई है। भला कोई नाचते नाचते कैसे मरने लगता है। डांसिंग प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कोई ठोस वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये विचित्र बीमारी, जिसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया, फैला कहाँ था। दरअसल ये डांसिंग प्लेग स्ट्रासबर्ग अल्सैस में फैला था, जो मौजूदा समय में फ्रांस का हिस्सा है। उस दौरान ये रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और ये प्लेग एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने चला था। जुलाई 1518 से लेकर सितंबर 1518 के बीच क्या हो रहा था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। माना जाता है कि उस दौर में करीब 400 लोग इसका हिस्सा बन गए थे। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कुछ तो हफ्तों तक नाचते रहे थे। सत्य आंकड़ा क्या था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ रिपोर्ट्स मानती हैं कि इस प्लेग ने हर दिन कम से कम 15 लोगों की जान ली थी उस इलाके में। और अन्य रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिन लोगों की मौत हुई थी वो डांस करते हुए ही मरे, ये कंफर्म नहीं। लेकिन जो भी हो, अपने आखिरी समय में कई लोग नाचते रहे थे। इस तरह लोगों के मरने का सिलसिला कई दिन तक चलता रहा, लेकिन बावजूद इसके इस बीमारी के फैलने का कारण आज तक पता नहीं लग सका है। लेकिन जब भी इस बीमारी का जिक्र होता है तो इसे फ्रांस में हुई एक घटना से जोड़कर जरूर देखा जाता है। तारीख 14 जुलाई 1518, जब फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली फ्राउ ट्रॉफिया नामक एक महिला अपने घर में नाचना शुरू करती है। दिन कौन सा था ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसने कई घंटों तक बेहिसाब नाचा। वो नाचने में इतना मग्न हो गई कि अपने घर से बाहर निकल आई और गली में नाचना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जब वे महिला नाच रही थी तो न तो वहां कोई गाना बज रहा था और न ही कोई गाना गा रहा था। महिला बस अपनी ही धुन में नाचे जा रही थी। एक और बात इसमें काफी विचित्र थी कि नाचते समय फ्राउ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न वो हंस रही थी और न ही वो रो रही थी। वो बस बेसुध होकर नाच रही थी। तब फ्राउ की इस हरकत को देखकर कई लोग घरों से बाहर निकल आए। वे हैरान होकर उसका डांस देख रहे थे। उन्हें लगा कि फ्राउ शायद नशे में है, इसलिए नाच रही है। तो वहीं कुछ लोग उसे पागल समझ बैठे थे। हालांकि किसी के लिए भी उसके नाचने का कारण समझ पाना मुश्किल था। फ्राउ के पति ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फ्राउ ने उसकी एक न सुनी और बस नाचती ही रही। फ्राउ सुबह से नाच रही थी। नाचते नाचते शाम हो गई, लेकिन उसका नाचना बंद नहीं हुआ। उसके शरीर के काफी अंग फूल गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो नाच रही थी। तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। पति उसे उठाकर घर ले गया, लेकिन ये क्या, अगले दिन सुबह उठते ही उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस नाचती ही गई। इस तरह नाचते नाचते उसे 2-3 दिन बीत गए। अब उसके पति को उसकी चिंता होने लगी, तो उसे इलाज के लिए वह डॉक्टर के पास ले गया। आश्चर्य की बात थी कि उसे देखकर उसके दोस्त, रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले भी नाचने लगे थे। अचानक उस समय भीड़ जुटने लगी और देखते ही देखते एक हुजूम नाचने लगा। जब इसके बात का पता शहर में चला तो इस बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने तक नाचने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। कहा जाता है कि यह एक तरह का इन्फेक्शन था, जिस कारण लोग बेवजह नाच रहे थे। इस केस में लोग डांस करना शुरू कर देते थे और वे रुकते ही नहीं थे जब तक कि उनका शरीर काम करना बंद न कर दे या उनकी मौत न हो जाए। इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी। नाचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। कई लोग इस कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए तो कई लोगों की इससे मौत हो गई।
जब इस घटना के कारण 15 लोगों की मौत हुई तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले तो डॉक्टरों को लगा कि ये किसी तरह की नेचुरल बीमारी है, शरीर में ब्लड टेम्परेचर बढ़ने से यह हो रही है। डॉक्टरों ने तो इसे अपनी थ्योरी दे दी थी, लेकिन नाचने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक एक इंसान को ठीक कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि लोगों को ऐसे ही नाचने दिया जाए। जब उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वे नाचना खुद ही बंद कर देंगे। इस तरह के मरीजों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था भी की गई। एक खाली जगह को डांस फ्लोर में तब्दील कर दिया गया। कुछ डांसर्स को वहां रखा गया जो इनके साथ डांस करें, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने इस घटना को अंधविश्वास से भी जोड़ना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह सेंट वाइट्स के श्राप के कारण हो रहा है। दरअसल कई सदियों पहले सेंट वाइट्स नामक एक संत थे जिन्हें फ्रांस के लोग काफी मानते थे। मान्यता थी कि सेंट वाइट्स नाच गाकर लोगों के अंदर की बीमारियों को ठीक करते थे। लोगों ने फिर इस बीमारी से ठीक होने का नया तरीका खोज निकाला। वे डांस करने वाले लोगों को सेंट वाइट्स के प्रार्थना रूप में ले जाने लगे। उनके हाथों में क्रॉस देकर डांस करवाया जाने लगा। साथ ही उनके ऊपर हॉली वाटर भी छिड़का जाने लगा। चाहे इसे अंधविश्वास कहें या कुछ, लेकिन उससे कई लोगों को फर्क भी पड़ा। कई लोग इससे ठीक होने लगे। हालांकि कई लोगों की इस प्रक्रिया के बिना भी हालत में सुधार आया। खैर, जो भी हो, ये बीमारी 2 महीनों तक चली और 400 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। और तब से लेकर आज तक कई वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी थ्योरी दी। वैज्ञानिकों का मानना था कि लोगों के अंदर यह बीमारी एरोगेट फंगी टॉक्सिक और कार्सिनोजी रिएक्शन के कारण हुई थी, यानी ये बीमारी फूड पॉइजनिंग के कारण हुई। दरअसल एरोगेट फंगी गेहूं और मक्के जैसे अनाज की फसलों में होता है। इस तरह के फंगस दिमाग में जाकर ड्रग्स की तरह असर करते हैं, जिससे लोगों के अंदर हेलुसिनेशन जैसी स्थिति बन जाती है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में मरीज की बॉडी भी रिएक्ट करती है। हालांकि इस थ्योरी को फेमस लेखक जॉन वॉलर ने पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना था कि जिस इलाके में यह सब शुरू हुआ था, वहां के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। काफी समय से वहां के लोग भूखमरी और सूखे से जूझ रहे थे, जिस कारण उन्हें एक मानसिक विकार ने घेर लिया था। इस कारण वे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जिसका खुद भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। बता दें, जॉन ने इस पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अ टाइम टू डांस अ टाइम टू डाई। उन्होंने इस पर एक और किताब लिखी है, द डांसिंग प्लेग, द स्ट्रेंज ट्रू स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलनेस। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इवान क्रोसियर ने इस पर रिसर्च की थी और इसे मास हिस्टीरिया का नाम दिया था। तो एक थ्योरी भूत प्रेत तंत्र मंत्र को लेकर भी चली। वेंडरविल्स मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जोन्स की थ्योरी के मुताबिक 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप और फ्रांस के देशों में मौसम में अचानक से कई परिवर्तन देखे गए। कभी यहाँ तेज गर्मी होती तो कभी सूखे की मार, तो कभी तेज बारिश के कारण ओले गिरते। मौसम का हाल बेहाल था। लोग मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से परेशान थे और प्लेग की चर्चा भी थी। उस दौरान मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ गई थी और लोग अपनी जिंदगी से त्रस्त थे। ये एक कारण हो सकता है कि इतने लोगों ने अचानक नाचना शुरू कर दिया। हालांकि आज तक रहस्यमय डांस की इस घटना के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाए हैं। अभी भी वैज्ञानिकों की उस घटना को लेकर रिसर्च जारी है।